नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 के पैटर्न में बदलाव हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है, इसकी सूचना आप सभी को है। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे CUET MA हिंदी के सिलेबस के अपडेट पर, साथ में हम पैटर्न पर भी चर्चा करेंगे। यानी ये वीडियो CUET MA हिंदी के लिए कंप्लीट वीडियो होने वाला है, जितने भी लोग CUET MA हिंदी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। CUET PG MA हिंदी का कंप्लीट ओवरऑल हर एक अपडेट इसमें मैं आपको बताऊंगा 2024 का। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चाहे वो CUET MA हिंदी के लिए हो या फिर CUET PG के किसी भी सब्जेक्ट के लिए। हमारे इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाएगी। यानी अगर आप आज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके एडमिशन तक ये चैनल आपको हेल्प करने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं आपको सिलेबस पर ले चलूं उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आप सभी को बताना जरूरी समझूंगा। अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है CUET PG के लिए, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कर दिए गए हैं वो कर दिए गए हैं 75। यानी कुल 75 सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जो आपके पेपर का मैक्सिमम मार्क्स होगा वो होगा 300 का। यानी सही क्वेश्चन करने पर, सही आंसर करने पर आपको मिलेगा 4 अंक, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, जितना भी क्वेश्चन आप गलत करेंगे, -1 की निगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग चलेगी। सही प्रश्न करने पर 4 अंक आपको प्राप्त होंगे। अब हमारे अनुसार अगर आपको टारगेट क्या करना चाहिए, कम से कम आपका टारगेट क्या होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप सभी लोग 300 में 240 250 प्लस टारगेट करिएगा। अगर आप इतना टारगेट करेंगे तो बेहतर यूनिवर्सिटी अचीव कर पाएंगे। मैं ये कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी के लिए कभी भी हमारा टारगेट छोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा टारगेट बेहतर होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग 250 प्लस आप सभी लोग अपना टारगेट बनाइएगा, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा। तैयारी कैसे करना है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। अब सिलेबस को देखने के लिए सबसे पहले फॉर्म भरते समय हमारे सामने जो ऑप्शन आता है, उसमें टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन आता है। तो उसमें आप लोग जो पेपर कोड सेलेक्ट करेंगे वो है आपका LAQP02। यानी MA हिंदी का जो पेपर कोड है वो LAQP02 है। इसका ध्यान आप सभी लोग रखेंगे। अब मैं आगे स्क्रॉल करता हूं और हमारे सामने आएगा अब सिलेबस। सिलेबस से पहले कुछ हमारे सामने नोट्स है। अब इस नोट को हम ध्यान देंगे कि द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। यानी जो पार्ट ए का सिलेबस आपका आता था 25 क्वेश्चंस का, वो हटा दिया गया। सिर्फ 75 सवाल आपके आएंगे, वो भी आपके सब्जेक्ट से, आपके हिंदी से आएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे सवाल आपके कंपलसरी होंगे, यानी 75 के 75 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 75 का 75 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके पास पूरा का पूरा ऑप्शन है। द क्वेश्चन विल बी इन हिंदी। क्योंकि हिंदी का पेपर है, इसमें बाइलिंगुअल की कोई संभावना नहीं है, इसलिए पेपर आपका किस में होगा, तो वो हिंदी में होगा। अब बात करते हैं अपने सिलेबस पर। अब सिलेबस देखिए, अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस को 7 भागों में विभाजित किया है NTA ने, और 7 भाग ये जो है वो पूरी तरह से हिंदी का जितना भी ओवरऑल स्ट्रक्चर है सब कुछ इसमें समाहित कर दिया है। मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ के बताता हूं और सब कुछ आपको खुद से समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक होगी तो उसके माध्यम से आप उस बुक को पलटेंगे तो सब कुछ इसमें समाहित हो जाएगा जो इस सिलेबस में कहा गया है। पहले नंबर पर आता है हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। जहां से हमारे हिंदी साहित्य के किसी भी हम किताब को उठा लें, वहीं से शुरुआत होती है हर एक पुस्तक में कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से हुआ, किसने क्या नाम दिया, किस काल का, वो सारी चीजें शुरुआती दौर में हम किसी भी किताब के शुरुआती पेजेस में ये पाते हैं। तो आप इसको सबसे पहले पढ़ना होगा। सिलेबस का जो दूसरा हिस्सा है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, यानी अब पूरा साहित्य इसमें समाहित हो गया। आदिकाल से हिंदी साहित्य को हम शुरू करते हैं और आधुनिक काल तक आते हैं, जिसमें प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और प्रवृत्तियां, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाएंगी। और अब वो जमाना गया कि अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ पूछ लिया जाएगा ये रचना किसकी है, वो रचना किसकी है, या फिर इनकी ये रचना है कि नहीं है, आपको ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपके एक सवाल में समझिए 4-4 क्वेश्चन समाहित होंगे। यानी आपको मैच द फॉलोइंग, आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन, इस तरीके से सवाल दिए जाएंगे। तो इसलिए आपको ये प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और प्रवृत्तियों को काफी डीप में और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आपको हो सकता है कि उस क्वेश्चन में से एक आता होगा तो 2-3 और भी फंस जाएगा आपसे। इसलिए सब कुछ आपको आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक सारी रचनाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। तीसरे नंबर पर आता है हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाएं एवं रचनाकार, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना एवं अन्य गद्य विधाएं। यानी हिंदी साहित्य की जितनी भी गद्य विधाएं हैं
उन सभी को आपको कंप्लीटली पढ़ना होगा। जितने भी कंप्लीटली पढ़ने का मतलब ये हुआ कि जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यास है हमारे सिलेबस के, जितने भी कहानी इंपॉर्टेंट है, नाटक है, निबंध है, आलोचनाएं जितनी भी की गई, इवन आलोचना में किसने क्या कथन कहा, ये चीज भी आपसे सीयूईटी पीजी के एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अपने चौथे पॉइंट पर हम आते हैं, तो वो है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप 2023 के सीयूईटी से इसको ऐड किया गया है सीयूईटी की परीक्षा में, क्योंकि इसी के माध्यम से प्रयोजन मूलक हिंदी की भी पत्रकारिता की भी परीक्षा होती है। तो इसमें आपको प्रयोजन मूलक हिंदी यानी उसके पत्रकारिता से संबंधित कुछ टर्म से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इसके भी कुछ बेसिक्स पढ़ने होंगे, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। 5वें नंबर पर आता है जनसंचार माध्यमों में हिंदी। अब जनसंचार माध्यमों में हिंदी यानी हिंदी का एक तरीके से हिंदी की क्या व्यापारिक व्यवस्थाएं हैं और हिंदी का कहाँ कहाँ हम विविध रूप से प्रयोग में लाते हैं जनसंचार में, वो सारी चीजें आपको, चाहे वो पत्र लेखन हो, आलेखन हो, वो सारी चीजों में समाहित हो जाएगा हमारे जनसंचार माध्यमों में हिंदी। जैसे नीचे दिया हुआ है, समाचार पत्र और हिंदी, विज्ञापन और हिंदी, रेडियो और टेलीविजन में हिंदी, इसमें इसके इतिहास से रिलेटेड चीजें और नए नए टर्म से रिलेटेड नए नए जो भी सिद्धांत इसमें दिए गए, विद्वानों के द्वारा जो चीजें इसमें बताई गई, वो सारी चीजें इसमें समाहित हैं। तो क्या है वो जनसंचार माध्यमों में हिंदी। इसमें आपके राजभाषा से रिलेटेड चीजें भी पूछी जा सकती हैं, उसमें मेंशन भले नहीं है लेकिन पूछा जरूर जा सकता है। 6ठे नंबर पर आता है भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र में है शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य लक्षण। अब यहाँ पर सिलेबस में सिर्फ भारतीय काव्य शास्त्र की चर्चा की गई है, तो आपको भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना है, वो भी कंप्लीटली। तो काव्य शास्त्र का सिलेबस ना ही बहुत बड़ा है आपका, ना ही बहुत छोटा है, लेकिन जितना भी है उसको आपको सॉलिड ढंग से पढ़ना होगा, क्योंकि कुछ प्रश्न जो है फिक्स होते हैं काव्य शास्त्र से कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपको समझ में भी चीजें आ जाएंगी। लास्ट नंबर पे आता है हमारा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में 3 चीजों को समाहित यहाँ किया गया है, संधि, समास, काल और वाक्य विन्यास, 4 चीजें समाहित की गई हैं। अब इन चारों के अलावा आपको ओवरऑल हिंदी व्याकरण का जो भी थोड़ा बहुत मोटा मोटी नॉलेज होना चाहिए। हिंदी व्याकरण से कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इक्का दुक्का सवाल आपसे 2-4 सवाल पूछे जाएंगे इस 75 में। तो हिंदी व्याकरण की एक सामान्य समझ आपके पास होनी चाहिए, तो आप एमए हिंदी का पेपर कवर कर सकते हैं। अब आप सभी अगर चाहें तो इस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए 1 से लेकर के 7 तक जितना भी आपका हिंदी का सिलेबस है वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और सिलेबस अपने पास आप रख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं आप सभी की तैयारियों पर। अब आप सभी के मन में ये होगा कि पेपर 2024 का हो या फिर सीयूईटी एनटीए का जो पेपर है, लगातार पैटर्न में बदलाव हो रहा है और लगातार क्वेश्चन के लेवल में भी बदलाव हो रहा है। यानी जो 5 साल 7 साल पहले जो पेपर आता था यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो पैटर्न अब फॉलो नहीं हो रहा है। पिछले 2-3 सालों से पैटर्न लगातार चेंज हो रहे हैं और समझिए कि एक सवाल में 4 सवाल 5 सवाल समाहित होता है। हम भले ही एक सवाल सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर एक सवाल का ऑप्शन ऐसे सेट किया जाता है कि हमको लगभग 4 सवाल का नॉलेज होगा तब एक सवाल हमसे सॉल्व होता है। तो हमारे लिए पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो मैं कुछ चीजें आपको बताना जरूरी समझूंगा। सबसे पहले तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, सीयूईटी पीजी, एमए हिंदी या फिर किसी भी सब्जेक्ट की हर एक अपडेट सूचना जानकारी को समय पर प्राप्त करने के लिए। स्टडी कैपिटल आपको बेस्ट प्रिपरेशन दिलाता है, क्योंकि आपको बीएचयू और डीयू में किसी भी संस्था के माध्यम से अगर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो वो स्टडी कैपिटल के हैं। और 2020 से ही ये परंपरा हमारी चली आ रही है, 2020, 21, 22, 2023, जिसमें सीयूईटी 2 साल चला है, 2022 और 2023 में मैक्सिमम संख्या बीएचयू और डीयू में स्टडी कैपिटल के स्टूडेंट्स की है। तो आप हमारे साथ जुड़ के टॉपर मेंटर्स के साथ, जेआरएफ मेंटर्स के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टडी कैपिटल का कोर्स बहुत ही कम प्राइस में, आपको बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइस में आपको दिया जाता है। तो हमारे कोर्सेज के साथ जुड़िए, बेहतरीन तैयारी करिए, कंप्लीट प्रिपरेशन करिए, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो पहला काम तो करिएगा, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिएगा, कोर्स पर विजिट जरूर करिएगा और आपको पॉसिबल होगा तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कम प्राइस में बेहतर कोर्स, बेहतर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तीसरे नंबर पर हमारे व्हाट्सएप का नंबर सभी स्टूडेंट्स नोट कर लें। व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। इस नंबर पर मैसेज करेगा कि सर मेरा ये नाम है और मैं एमए हिंदी की तैयारी कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपसे कोर्स से रिलेटेड जो भी अपडेट हमारे पास आएगी वो अपडेट हम आपको पहुंचा देंगे, या तो स्टेटस के माध्यम से या फिर आपको पर्सनली हमारी टीम टेक्स्ट कर देगी, जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आज हम बात कर रहे थे सीयूईटी एमए हिंदी के नए पैटर्न पर, नए सिलेबस पर। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई सवाल हो तो भी बताइएगा, तैयारी से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो बेहतर रहा है, अगर आपको हेल्पफुल लगा है, चीजें आपको समझ में आई हैं। कमेंट बॉक्स में भी अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये सिलेबस वीडियो पहुंच जाए। आप सभी का प्यार हमें मिले, बस इससे ज्यादा हमें कुछ और नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको लगातार सीयूईटी की अपडेट्स मिलते रहे।
तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।